प्रभाकर राय का नाम अनसुना नहीं रहा, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र से बढ़ते हुए समाज का सेवा करते हुए अब राजनीति की भी एक पारी खेलने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह में नज़र आते हैं अपने नेतृत्वकर्ता को लेकर के, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस बार फिर वही कहानी होगी जो बरसों से बछवाड़ा में होते आ रही है। सबसे पहले तो आपका पंकज भट्ट जी स्वागत है कि आपने हमें समय दिया। जो बछवाड़ा की स्थिति है, आप भी वाकिफ़ हैं बछवाड़ा से और सारे लोग वाकिफ़ हैं। बछवाड़ा की जो पीड़ा है वही कहीं न कहीं मुझे भी साला। तो दो राजधानी रांची पटना में पत्रकारिता करने के बाद आज जिस तरह से जो स्थिति बनी, उस स्थिति में हमारे जैसे लोगों को राजनीति में आना पड़ा। बछवाड़ा जब बिहार के अलग अलग ज़िले गए, लगभग बिहार के सभी ज़िले में जाने का अवसर मिला पत्रकारिता के दौरान, और जब बछवाड़ा आते हैं, अपने घर आते हैं, यहाँ की जो समस्या को देखते हैं तो लगता है कि हमारा बछवाड़ा कहाँ है। यहाँ जात पात के नाम पर केवल जनता को गुमराह किया गया, विकास से यह दूर रहा। अब समझिए बछवाड़ा विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज नहीं है। और जब हाल में एक अखबार में हमने देखा, एक रिपोर्टाज छपा था और उसमें विधायक कहते हैं कि हमारी अगला जो मेरा कार्यकाल, अब अगर हम जीत कर आएंगे तो हम बछवाड़ा में डिग्री कॉलेज देंगे। अब सवाल है कि भैया आप 6 बार विधायक हुए, अभी तक आप मंत्री रहे बिहार सरकार में, आप समस्तीपुर से कर्पूरी ठाकुर को हराए, सांसद रहे, लेकिन आपने एक डिग्री कॉलेज नहीं दिया और अभी भी आप कहते हैं कि अब हम जीत कर आएंगे। जनता को कितना बार आप गुमराह कीजिएगा। बछवाड़ा में रेलवे की इतनी ज़मीन पड़ी हुई है, एक अगर वो चाहते तो केंद्रीय विद्यालय खुल सकता था, एक प्रयास करते, अगर वो चाहते तो यहाँ कुछ रेलवे का कुछ प्रोजेक्ट लग सकता था, लेकिन उन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया। प्रयास अगर करते तब मान लीजिए कि अगर रेलवे का कोई प्रोजेक्ट लगता तो ठीक है, अधिकारी बाहर से आते, लेकिन वहाँ मजदूरी कौन करता, उसमें कामगार कौन होते, इलाके के लोगों को रोजगार मिलता। तो रोजगार के लिए आज जो पलायन हमारे क्षेत्र के लोग जो कर रहे हैं, दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, और इस कोरोना काल में हमने देखा कि कहाँ कहाँ ऐसा जगह का नाम जो कभी मैंने सुना नहीं था। महाराष्ट्र में मुंबई जान रहे हैं, अब महाराष्ट्र में वहाँ इस तरह का जिला, फलाने ज़िला से हम बोल रहे हैं, दिल्ली के फलाने ज़िला से बोल रहे हैं, यूपी के फलाने ज़िला से बोल रहे हैं, गुजरात के फलाने ज़िला से बोल रहे हैं। हाँ बताइए भैया क्या दिक्कत है। तो हम लोग को राशन पानी नहीं है, हम लोग यहाँ मजदूरी में अपना चमथा के हैं, तो कोई कह रहे हैं कि हम मानवपुर के हैं, कोई कह रहे हैं कि हम बहरामपुर के हैं। तो अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने जिस तरह से संपर्क किया और जहाँ तक बन पाया, हमें इस बात की खुशी है कि अपने बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे संज्ञान में आया, और अभी तक जो लोग जानकारी दिए हैं, एक भी लोग पैदल किसी राज्य से इस कोरोना काल में नहीं आए। जिनकी जहां से सूची आई, 50 आदमी, 20 आदमी, 10 आदमी जो मजदूर अलग अलग राज्य में थे, उनको वहीं राशन की व्यवस्था 24 घंटे के अंदर कराने का काम किए। और उस समय जो वो लोग फ़ोन करते थे और उनकी जो पीड़ा सुनते थे तो मन द्रवित हो जाता था, और जब उनको सुविधा मिल जाता था, राशन मिल जाता। सब बात ठीक है। ये बताइए कि जितनी बार यहाँ से एनडीए की हार हुई है, कहीं ना कहीं रामदेव राय ने ही एनडीए को हार की तरफ धकेला है, बाकी तो कोई यहाँ पे जीत नहीं पा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में अब संभवतः कैंडिडेट चेंज होने की भी बात हो रही है, तो अब क्या लगता है कि अब पार पा सकते हैं आप? देखिए, यहाँ मेरा दूसरा विचार है, रामदेव राय हराए नहीं हैं, हम अपनी कहीं न कहीं गलतियों से हारे हैं। और जिस तरह से यहाँ जो उम्मीदवार दिया गया, इस तरह का उम्मीदवार का चयन हुआ और कुछ हमारे ही पार्टी के लोग निर्दलीय उम्मीदवारी दे दिए, जिस वजह से हम डिफीट खाए हैं। भाजपा यहाँ डिफीट खाई, एनडीए डिफीट खाई है। और अगर सब मिलकर लड़ते तो फिर रामदेव राय कोई फैक्टर नहीं होते, क्योंकि जनता जानती है कि उन्होंने 6 बार विधायक रहते क्या काम किया है। और कोई भी काम, अगर देखिए आज नारियल फूट रहा है सब जगह, भैया अब जब उद्घाटन करना चाहिए योजना का, तब उनका बेटा जाके नारियल तोड़ रहा है। माननीय है, हम उनको अभिभावक मानते हैं, गार्जियन मानते हैं, लेकिन पीड़ा होती है
कि गार्जियन से भी एक अपेक्षा तो बच्चा रखता ही है कि गार्जियन हमारा क्या कर रहा है, हमारे भविष्य के लिए क्या सोच रहा है, कि हमारा भविष्य क्या होगा। हर गार्जियन का यह दायित्व तो बनता है कि बच्चे जब हैं तो उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, अच्छा उसको सुविधा मिले, लेकिन वो बछवाड़ा में नहीं मिला। वही तो गार्जियन थे, उन्होंने सुविधा नहीं दिया, वही तो लोग कर भटक भी रहे रहे हैं। वही तो कर भी रहे हैं। वो जिनके गार्जियन हैं उनको ऑलरेडी डायरेक्ट विधायक के टिकट के लिए बात कर रहे हैं। अब इससे अच्छा गार्जियन की क्या बात कर रहे हैं। देखिए, जब आप माननीय हो गए, जब आप जनप्रतिनिधि हो गए, तो एक परिवार के आप गार्जियन नहीं हैं। आपके लिए पूरा क्षेत्र बछवाड़ा विधानसभा, चाहे वह भाजपा कार्यकर्ता हो, चाहे वह किसी दल का कार्यकर्ता हो, क्या हमको कोई पूछेगा जो आपका विधायक कौन है तो हम क्या कहेंगे कि रामदेव राय हमारे विधायक नहीं हैं? आप सबके विधायक हैं, चाहे वो किसी दल का व्यक्ति हो, आपके लिए सब बराबर है। जब आप किसी पद पर चले गए तो आपको सब के लिए सोचना चाहिए, केवल अपने परिवार के लिए सोचेंगे ये सही नहीं है। और परिवार में भी अगर केवल अपने पार्टी के लिए भी सोचते, पार्टी के लिए भी नहीं, वो अपने पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। पुत्र मोह में जिस तरह से महाभारत हो गया, आप लोग तो सब लोग अभी हाल में ही कोरोना में रिपीट महाभारत दिखाया, हम लोग तो बचपन में देखे थे महाभारत, दोबारा देखे हैं अभी कोरोना काल में। तो वो पुत्र मोह में फंस गए और ये नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में जब एक बार सीट खाली हुई तो प्रेमलता को ला करके, जब वो सांसद बने थे और बछवाड़ा में सीट खाली हुई तो बाहर से प्रेमलता को लाकर, क्यों कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता नहीं था जो केवल झंडा उठाने के लिए कांग्रेसी हैं बछवाड़ा में, और ये इसलिए कि वो सीट उनका बचा रहे इसलिए प्रेमलता को बाहर से ला के खड़ा किया। और आज जब एक बार फिर कोई भी पार्टी में, कोई भी हम भी कार्यकर्ता हैं, अगर हम पार्टी में हैं तो हमारी भी हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि हम भी कुछ आगे बढ़ें। तो कांग्रेस में जो कार्यकर्ता झोला उठाते रहे, झंडा उठाते रहे होंगे, उनके भी मन में होगा चलिए रामदेव राय जी रिटायर करेंगे तो हमको भी मौका मिल सकता है। लेकिन ये क्या, कार्यकर्ता को आप दरकिनार करके, हमने देखा हाल में ही अखबार में 2 दिन पहले आया खबर कि सब ने कर दिया कि दास जी होंगे बछवाड़ा से उम्मीदवार, इस तरह का प्रस्ताव पास कर लिया। अरे भैया, आप अपने घर में मीटिंग करते हैं तो घर पर तो सब मजबूत होता है, सबका अपना घर पर मजबूत, आप दूसरे जगह मीटिंग करते। लेकिन उनको डर था कि कहीं कांग्रेस में ही विद्रोह ना हो जाए गरीबदास के नाम पर, इसलिए उन्होंने अपने पंचायत में मीटिंग किया और वहां सर्वसम्मति से पास कर लिया। और जो जानकारी मिला है अखबार से ही कि कांग्रेस के ही लोगों ने विरोध कर दिया है कि ये कैसे आपने पास कर दिया। तो केवल एक गुट के अपने जो उनके खास लोग थे उनको उन्होंने बैठक में करके आनन फनन में प्रस्ताव पास कर लिया। खैर, ये कांग्रेस का मामला है, वो जाने, उनका काम जानेगा। लेकिन जनता तो सवाल पूछेगी कि आप 6 बार आपको जिताया तो आपने बछवाड़ा के लिए क्या किया। बछवाड़ा आज भी फटेहाल है, परेशान है, यहाँ टूटी सड़कें हैं। और जब चुनाव अब सामने है तब वो नारियल फोड़ रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, वो भी लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब समझिए जितने सारे शिलान्यास हुए, आपको क्या लगता है कि आचार संहिता लागू होने से पहले वो काम फिनिश हो जाए? कैसे होगा? आप समझिए ना कि सबसे पहले तो लोकतंत्र का मजाक, कि माननीय हैं उनको शिलान्यास में जाना चाहिए, वो नहीं जाते हैं। बेटा को प्रोजेक्ट करने के लिए सब जगह नारियल बेटा से फोड़वा रहे हैं, ऐसा कभी सुने हैं? मुख्यमंत्री कोई होगा, सिग्नेचर कोई करेगा, मीटिंग कोई और लेगा, ऐसा हुआ है देश में? ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। और दूसरी बात, जनता को ठग रहे हैं। और आपको बता दें कि इनके 2-3 कार्यकाल पहले जाइए फतिहा में, लोग बताएंगे, आप फतिहा जाकर पूछिए कि वहाँ भंडारी बाबा को इन्होंने ठग लिया। भंडारी बाबा स्थान जाने वाला जो ठकुरबाड़ी जाने वाली सड़क है, वहाँ इन्होंने 2 कार्यकाल पहले शिलान्यास किया था अपने से, खुद से रामदेव राय जी जाकर के विधायक रहते हुए, और वह सड़क बनी नहीं बनी, एक भी ईंटा वहाँ नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? तो इनका काम है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो ये जनता को गुमराह करने के लिए नारियल फोड़ो अभियान चलाते हैं। अभी तो उद्घाटन करना चाहिए भैया, आपका 4 साल बीत गया कार्यकाल। अब तो अगर चुनाव समय से होगा तो आचार संहिता 10-20 दिन के बाद लग जाएगा। तो भैया अब तो अभी आपको उद्घाटन करना चाहिए था, हर गाँव में, हर पंचायत में आप जाकर योजना का उद्घाटन करते। लेकिन अभी आप शिलान्यास कर रहे हैं, 10 दिन के बाद यहाँ आचार संहिता लग जाएगा। अगर समय से चुनाव हुआ तो फिर ये सब योजना कहाँ क्या? तो ये अब योजना पास भी हुआ है कि ऐसे ही नारियल फूट रहा है, ये भी जांच का विषय है, ये भी पता करने की बात है, और ये भी पता हम लोग करेंगे। अब ये नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार है, बिहार में सुशासन की सरकार है, और ये जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं सरकार को भी, अधिकारी पर जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है। आप चाहे बछवाड़ा के प्रखंड के अधिकारी की बात करें, मंसूर चक की बात करें, भगवानपुर की बात करें,
अधिकारियों पर एक अंकुश लगा करके कि केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएं। और आप जाइए तो हर दिन कांग्रेस के लोग, 2-4 ही लोग, ऐसे कांग्रेस के नहीं, 2-4 जो ठेकेदार टाइप के लोग हैं वो केवल वहाँ बैठे रहते हैं और केवल वो अधिकारी, कौन लोग मिल रहा है अधिकारी से, क्या बात कर रहा है, ये सब नाटक हो रहा है। जनता जा रही है काम कराने, तो वहाँ पर मैं कांग्रेस के लोग पहले कागज ले लेते हैं, भाई आपका क्या काम है। ये नाटक है, ये ठेकेदारी प्रथा है। यहाँ तो ठेकेदारी प्रथा ला करके उन्होंने लागू कर दिया है। ये क्या होगा, क्या होगा बछवाड़ा का भविष्य। तो ये पुत्र को आगे बढ़ाने, पुत्र मोह में फंसे हुए हैं और जनता सब समझ रही है। चाहे चमथा दियारा से लीजिए, चाहे उनके पंचायत तक भगवानपुर में जाइए, सब जगह जनता ने मन बना लिया है। इस बार कोई नाटक नहीं चलेगा और जनता समझ गई है। अब युवा को आगे आना है और युवा को लोग देख रहा है और देश बदल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है और बदलाव के साथ लोग चलने के लिए तैयार हैं। अब इसमें गुमराह होने वाले लोग नहीं हैं। अब विकास की बात होगी और विकास के नाम पर वोटिंग होगा और जनता मूड बना लिया है, इसलिए इनका ये सब नाटक नहीं चलने वाला है। आप भी तो इसी क्षेत्र के, आप भी सब जानते हैं। इसलिए ये अब जो जब अथी नहीं, दीपक जब बुझता है, जब दीप बुझने लगेगा ना, तो अंत में डिबिया वो भुकभुकाता है, भकभकाता है। तो वही भकभका रहे हैं, ये भकभका रहे हैं, तो भकभका बुझ जाएगा, फिर यहाँ नया चेहरा आएगा, आप देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।